अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। रसूल खुदा ने फरमाया, मेरा हाथ और अली का हाथ अदल में बराबर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम फरमाया करते थे कि अली अहले मदीना के सबसे बड़े काजी हैं। सही बुखारी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अली सबसे बड़े काजी हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बहुत पेचीदा मुकदमात के बेहतरीन फ़ैसले किए। आज की वीडियो में मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फ़ैसला बयान करूँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो आपके पास लोगों की जो अमानतें मौजूद थीं आपने वो हज़रत अली के हवाले की और उनसे फरमाया, ये अमानतें जिन लोगों की हैं उनको वापस करके मदीना आ जाएं। हंज़ला इब्ने अबी सुफियान ने उमैर बिन वाइल सकफ़ी को बुलाया और उससे कहा कि तुम अली इब्ने अबी तालिब के पास जाओ और उससे 80 मिस्काल सोने का दावा करो, क्योंकि मैंने मोहम्मद के पास सोना अमानत के तौर पर रखवाया हुआ था। तुम अली से कहना कि आप सब की अमानतें वापस कर रहे हैं, मुझे भी मेरी अमानत वापस करें। अगर अली तुमसे गवाह मांगे तो उन्हें कहना, मेरी गवाही में तमाम अहले कुरैश की जमात मौजूद है, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी माँ हिंदा का ग्लोबंद दूंगा। उमैर हज़रत अली के पास गया और सोने का दावा किया। हज़रत अली ने उसे कहा कि अपनी अमानत की निशानी बताओ। जब उसने निशानी बताई तो हज़रत अली ने तमाम अमानतों में उसकी अमानत ढूंढी, लेकिन उसकी अमानत के कोई आसार मौजूद ना थे। हज़रत अली ने उमैर से कहा कि इन अमानतों में तुम्हारी अमानत मौजूद नहीं है। उमैर ने कहा कि मेरे पास गवाह मौजूद हैं। हज़रत अली ने कहा, तुम्हारे गवाह कौन हैं, उन्हें बुला कर लाओ। उसने कहा, मेरा गवाह अबू जहल है और उसका बेटा अकरमा है, उकबा बिन अबी मुअय्यित है, अबू सुफियान है और उसका बेटा हंजला है। हज़रत अली समझ गए कि ये झूठे गवाह पेश करने लगा है। आपने उससे कहा कि अपने गवाहों को बैतुल्लाह में लेकर आओ। हज़रत अली ने गवाहों को ऐसी जगह तलब किया जहां वो उमैर की बातें और उमैर उनकी बातें ना सुन सके। हज़रत अली ने उमैर से पूछा, आप जिस अमानत का दावा कर रहे हैं वो आपने दिन के किस लम्हे रसूल खुदा के हवाले की थी? उमैर ने जवाब दिया, मैंने वो अमानत दोपहर के वक्त रसूल खुदा के हवाले की थी और आपने मेरे हाथ से अमानत लेकर अपने गुलाम को दी थी। इसके बाद हज़रत अली ने अबू जहल को तलब किया, लेकिन उसने गवाही देने से मना कर दिया और कहा, मुझ पर गवाही देना फ़र्ज नहीं। इसके बाद हज़रत अली ने अबू सुफियान को बुलाया और पूछा। अबू सुफियान ने जवाब दिया, इसने वो अमानत गुरूब आफ्ताब के वक्त मोहम्मद को दी थी और मोहम्मद ने वो अमानत अपनी अबा की जेब में डाल ली थी। इसके बाद आपने हंजला को बुलाया और उससे पूछा कि रसूल खुदा को इसने अमानत दिन के किस वक्त दी थी? उसने जवाब दिया कि इसने अमानत ऐन दोपहर के वक्त रसूल खुदा को दी थी और अमानत अभी आपके हाथ में ही मौजूद थी कि ये वापस चला गया। इसके बाद आपने उकबा को बुलाया और उससे पूछा। उसने जवाब दिया कि इसने असर के वक्त रसूल खुदा को अमानत दी थी और रसूल खुदा ने वो अमानत फ़ौरन अपने घर भिजवा दी। इसके बाद आपने अबू जहल के बेटे अकरमा को बुलाया और उससे पूछा। उसने कहा कि रसूल खुदा ने इससे ये अमानत तुलुए आफ्ताब के वक्त ली थी और आपकी वालदा फातिमा बिनते असद के घर रवाना कर दी थी। उमैर ने जब अपने गवाहों के मुतज़ाद बयानात सुने तो उसका रंग जर्द पड़ गया। वो परेशान हो गया। वो जान गया कि अब रुसवाई के अलावा कुछ नहीं हाथ आने वाला। हज़रत अली ने जब उसको परेशान देखा तो उससे पूछा, ए उमैर, तेरा रंग क्यों जर्द हो गया है? तू इतना परेशान क्यों है? उमैर ने जवाब दिया, या अली, मैं किसी के मकरो फरेब में आ गया था। मैं रुसवा नहीं होना चाहता। इस मुकद्दस घर की कसम, मैंने मोहम्मद के पास कोई अमानत नहीं रखवाई थी। मुख्तसर ये कि उमैर ने सारा माजरा हज़रत अली के सामने बयान कर दिया। उस वक्त उमैर के गवाहों का सर नदामत से झुक गया। इसके बाद हज़रत अली ने अपने गुलाम से एक तलवार मंगवाई। जब वो तलवार लेकर आया तो हज़रत अली ने वो तलवार अबू सुफियान के सामने रखी और उससे पूछा, क्या तू इस तलवार को पहचानता है? उसने कहा, हाँ, ये मेरे बेटे हंजला की तलवार है, ये चोरी हो गई थी। हज़रत अली ने फरमाया, इस तलवार को किसी ने नहीं चुराया। अबू सुफियान ने कहा, मैं सच कहता हूँ, ये तलवार चोरी हो गई थी। हज़रत अली ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, तुम्हारा फ़लाँ गुलाम कहाँ है? हज़रत अली ने उस गुलाम का बाकायदा नाम लिया। अबू सुफियान ने कहा कि वो किसी काम से ताइफ गया हुआ है। हज़रत अली ने फरमाया, ए अबू सुफियान, तुझ पर अफसोस है, क्या तूने दोबारा कभी अपने गुलाम को देखा है? इसके बाद आपने कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि वो अबू सुफियान के साथ जाएं और फलां जगह पर गड्ढा खोदें, उसमें गुलाम की जो लाश है उसको लाकर खाना काबा के साथ लटका दें। लोग खाना काबा के गिर्द जमा होने लगे और गुलाम के कत्ल की वजह पूछने लगे।
حضرت علی نے سب کو بتایا کہ ابو سفیان نے اپنے غلام کو لالچ دی تھی کہ اگر تم علی بن ابی طالب کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حنظلہ نے غلام کو اپنی تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس سے اس کی تلوار کھینچ کر اسے واصل جہنم کر دیا۔ عمیر نے جیسے ہی یہ واقعہ سنا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔